नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 27वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 7वां स्कंद 14वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम गृहस्थाश्रम कहते हैं, सुनो। जब ब्रह्मचारी वेद आदि पढ़कर गृहस्थ करना चाहें तो वह अपने देश के राजा से जाकर कहें कि हम विद्या पढ़ चुके, अब तुम्हारे नगर में गृहस्थाश्रम में रहेंगे। तब राजा को उचित है कि उसकी विद्या की परीक्षा लेवे और अपने कोष से द्रव्यादि देकर उसका विवाह उत्तर कुल में करा देवे। गृहस्थ होने के उपरांत वह ब्राह्मण अपने धर्मानुसार उद्यम करके अपने कुटुंब पाले। चारों वर्णों के गृहस्थ को चाहिए कि प्रतिदिन यथाशक्ति दान व पुण्य करे। जिसके घर कोई वस्तु दान देने की न हो उसको उस समय कुछ भोजन मिले उसमें से कुछ दे दे। गृहस्थ को ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी के भोजन व वस्त्र की शुद्धि करने अवश्य है, क्योंकि इन तीनों आश्रम वालों को धनादि बटोरना वर्जित है। गृहस्थ नित्य पितरों का श्राद्ध व तर्पण करे। अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, द्विदशी के दिन अवश्य कुछ दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को नारायण रूप समझकर दान देवे। गृहस्थ प्रतिदिन परमेश्वर की कथा व लीला सुनकर हरिचरणों का ध्यान स्मरण रखकर ऐसे जानते रहें कि आत्मा सब जीवों में एक से है। जिस तरह सोने व मिट्टी के बर्तन पानी भरकर रख दो तो चंद्रमा व सूर्य का प्रकाश दोनों बर्तनों में बराबर पड़ता है, उसी तरह परमेश्वर का प्रकाश जीवात्मा को ब्राह्मण, क्षत्रिय, चांडाल, पशु व पक्षी आदि सबके तन में समान समझकर किसी जीव को दुख देना न चाहिए। आत्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रदेव का भेद नहीं होता। गृहस्थ को धर्म की कमाई से देवताओं के नाम पर यज्ञ व होम करना, मंगन व कंगालों का भोजन व वस्त्र देना और अपने परिवारों का पालन करना उचित है। पर मन में घर वालों को ऐसा समझें कि जिस तरह रात को चारों दिशा में पथिक एक जगह वास करके प्रातः काल विलग हो जाते हैं, फिर उसका साथ नहीं रहता, उसी तरह संसारी जीव अपने कर्मों के फल से उत्तम व नीच कुल में जन्म लेकर इकट्ठे होते हैं और पूर्वा जन्म के संस्कार से अपना अपना बदला लेकर मरने के उपरांत न मालूम किस योनि में चले जाते हैं। इसलिए उनसे अधिक प्रीति न रखें। काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि अपने शत्रुओं को जीतकर पतिव्रता स्त्री के समान हरिचरणों में ध्यान लगाकर मुक्ति पावे, नहीं तो फिर यह तन मिलना बहुत कठिन है। अधर्म व पाप करने से नरकों का दुख अवश्य भोगदार सदा आवागमन में फंसा रहेगा। मरते समय हाथी, घोड़ा या द्रव्यादि कुछ संग नहीं जाता, इसलिए धन पाकर दान व धर्म करना चाहिए। जो शुष्कुम लोग घर जोड़कर मर जाते हैं उनको यमपुरी चारों के समान दंड मिलता है, और जिन परिवार वालों को झूठ सच बोलकर वह जन्म भर पालता है वह लोग उस दुख में कुछ सहायता नहीं करते। अपना शरीर भी सड़ गलकर कुछ काम नहीं आता। इसलिए मनुष्य को अपना परलोक बनाने के लिए ब्राह्मण को देवता तुल्य समझकर अच्छा भोजन खिलाए और उनका सेवन करना उचित है। इसमें परमेश्वर अति प्रसन्न रहते हैं। गृहस्थ को अपने परिवार वालों का क्रिया व क्रम अवश्य करना चाहिए। तीर्थ पर रहने से मनुष्य का मन अधर्म की तरफ नहीं जाता और किसी जगह रहने से चित्त पाप की तरफ नहीं दौड़ता। कलयुग वासी जीव परमेश्वर का भजन व स्मरण करने और कथा व लीला सुनने से कृतार्थ होते हैं। 15वां अध्याय। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थाश्रम को देवता और पितरों के नाम पर यज्ञ व श्रद्धाधिक से में अच्छे कुलीन व क्रियावान वेद व शास्त्र जानने वाले हरिभक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण खिलाने से अति पुण्य होता है। जिस तरह अच्छी धरती पर थोड़ा अन्न बोरे से बहुत उत्पन्न होता है और उसी पृथ्वी पर कुछ नहीं उपजता। देव कर्म व पितर कर्म में 3 ब्राह्मण से कम कभी न खिलावे। यज्ञ व श्राद्ध में जीवहंसा न करें। देवता और पितर जीवहंसा करने से प्रसन्न नहीं होते। सब यज्ञों से ज्ञान यज्ञ परमेश्वर की कथा व कीर्तन कहना व सुनना अति उत्तम व पवित्र है। और सब धर्मों में बड़ा धर्म यह जानो कि मनसा वाचा कर्मणा किसी का अन्न बल न चाहे। संतोष रखे। जिनको संतोष नहीं होता वह बड़े बड़े पंडित व ज्ञानी भी नरकवास करते हैं। गृहस्थ को प्रतिक्रिया किसी बात की नहीं करनी चाहिए।
जो गृहस्थ अपने धर्म से विपरीत चलता और ब्रह्मचारी अपने व्रत व धर्म को छोड़ देता है, जो वानप्रस्थ अपने तप से धर्म को नहीं मानता और जो सन्यासी लालच करता तथा अपने इंद्रियों का सुख चाहता है, ये सब काम के वास्ते आश्रम का रूप बनाए हैं, पर इस धर्म का फल उसको नहीं मिलता। हे राजन, चारों वन व चारों आश्रम को ऐसा उचित है कि चैतन्य चोला पाकर दो तरह का कर्म करे, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। शास्त्र के अनुसार प्रवृत्ति कर्म करने वाला जीव चंद्रमंडल की राह से देवलोक आदि में जाकर अपने कर्मों का सुख भोगता है और अवधि बीतने पर फिर संसार में जन्म लेकर आवागमन से छुट्टी नहीं पाता। निवृत्ति क्रम करने वाला सूर्यमंडल के मार्ग से वैकुंठ में पहुंचता है और जन्म मनन से छूट जाते हैं। सो हमने दोनों राह तुमको बतला दिए। जो गृहस्थ हमारे कहने व शास्त्रानुसार अपने कर्म व धर्म से रहे वह परमहंस पदवी को गृहस्थाश्रम में भी पा सकता है। जो कोई संन्यास और वैराग्य लेकर फिर गृहस्थी की चाह करे, उसको कुत्ते के समान जो उबान करके खा लेता है समझना चाहिए। परमेश्वर की माया में संसारी मनुष्य लपटकर नष्ट हो रहे हैं। जिस तरह रथ में जोता हुआ घोड़ा रथ को जिधर चाहे उधर खींचकर ले जावे, रथ का कुछ वश नहीं चलता, उसी तरह रथ रूपी संसार में मन चंचल घोड़े का के समान है। अपने कर्मों को जिस लोक में चाहे वहां ले जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य तन में शुभ कर्म करके वैकुंठ के व स्वर्ग का सुख भोगना चाहिए। जिस भक्ति व भजन के प्रताप से ब्रह्मा का पुत्र हुआ वह कथा सुनो। पिछले महाकल्प में हाथ उपवन नामक गंधर्व थे। गाना अच्छा जानते थे और अति सुंदर होने से अनेक स्त्रियां मुझे चाहती थी। सो मैं भी उन पर मोहित होकर उनके साथ भोग व विलास करता था। एक दिन मैं विश्वसर्ज देवता की सभा में जाकर गाने लगा। तब मेरा चित्त एक स्त्री से उन दिनों में बहुत फंसा था, इसलिए उस समय मेरा गाना नहीं बन पड़ा। अंगिरा ऋषिवर का कुरूप देखकर मैं हंस दिया। इसी अपराध से उस देवता ने मुझे शाप दिया कि तू शूद्र हो जा। उसी शाप से मैंने दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण की दासी का पुत्र हुआ। वहाँ सत्संग व हरिभजन करने के प्रताप से फिर मुझे नारद पदवी मिली। सो हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान हो। जिनका नाम लेने व भजन करने से मनुष्य कृतार्थ होकर ऐसी पदवी को पहुँचता है, वहीं कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर दिन रात तुम्हारे सम्मुख रहकर तुम्हें अपना बड़ा जानते हैं। ऐसा भाग्य दूसरों का होना अति दुर्लभ है। हम लोग ऋषिवर व देवतादिक भी उन्हीं के दर्शन करने के लिए तुम्हारे पास आया करते हैं। सो श्याम सुंदर के दर्शन और पूजा करने से तुम्हारी मुक्ति में कुछ संदेह नहीं है। ये वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर और अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबकर बड़े सोच करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को हमने अपना भाई जानकर उनसे नातेदारों के समान काम लिया। जब ऐसा विचार कर दोनों भाई श्याम सुंदर के चरणों पर सिर रखकर रोने लगे, तब श्याम सुंदर ने संकेत से नारद मुनि से कहा कि तुमको क्यों मेरा भेद खोल दिया। अब ये लोग नातेदारी की प्रीति छोड़कर मुझे ईश्वर भाव समझेंगे। नारद जी बोले, हे दीनानाथ, आज तक ये लोग तुम्हारी माया में फंसे थे। अब इनका मोह छुड़ाकर इन्हें कृतार्थ कीजिए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर की यह महिमा सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने अति प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से श्री कृष्ण जी व नारद मुनि का विधि पूर्वक पूजा की। उसी दिन से युधिष्ठिर श्याम सुंदर को पूर्ण ब्रह्म जानकर उनका ध्यान व स्मरण करने लगे और नारद मुनि वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। 8वां स्कंद, पहला अध्याय। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे सुखदेव स्वामी, राजा स्वयंभू मनु के वंश का हाल मैंने सुना। अब मनवंतरों के नाम और जिस जिस मनवंतर में परमेश्वर ने जो जो अवतार लिए थे उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। सो कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, स्वयंभू मनु से लेकर आज तक 6 मनवंतर बीते हैं। सो पहले मनवंतर की कथा, जिसमें वही स्वयंभू मनु राजा होकर 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न किया था, तीसरे, चौथे और 5वें स्कंद में तुमसे वर्णन कर चुके हैं। उन्हीं की तीसरी कन्या आकृति थी जो रुचि प्रजापति से को ब्याही गई थी। उसी मनवंतर में यज्ञ भगवान ने अवतार लिया। एक समय राजा स्वयंभू मनु सुभद्रा नदी के तट पर एक पग पर खड़े होकर तप करते थे। उसी समय राक्षसों ने आकर उनके तप में विघ्न करना चाहा।
तब उन्हीं यज्ञ भगवान ने राक्षसों के हाथ से स्वयंभू मनु को बचाकर तीनों लोक के लक्ष्मी समेत राज्य भोगा। यह सब कथा पहले मानवंतर की है। दूसरा स्वरापचित नाम मनु अग्नि का पुत्र हुआ। उसमें देवता आदि मनु के बेटे रोचन नाम का इंद्र, तुषिता और देवता और ऊर्जास्तम आदि सप्ता ऋषि हुए। ऋषिवर के यहाँ विभव नाम परमेश्वर ने अवतार लेकर 88,000 ऋषिवरों को ज्ञान का उपदेश दिया। तीसरा उत्तम नाम मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र हुआ। उसमें पवन और आदि मनु के बेटे सत्यजित नाम इंद्र, सत्य आदि देवता और परमेश्वर आदि सप्तऋषि हुए। धर्म की सुनीता स्त्री से सत्य से नाम परमेश्वर ने अवतार लेकर पापी व दुष्टों का नाश करके सत्य को स्थिर किया। चौथा तामस नाम मनु उत्तम का भाई हुआ। उसने पृथु और मनु के बेटे विशक नाम इंद्र, सत्यक और देवता और ज्योति धर्म आदि सप्तऋषि हुए। हरि मेघा ऋषिवर के यहाँ हरि नाम परमेश्वर ने अवतार लेकर ग्रह से गजेंद्र को छुड़ाया। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज जिस तरह परमेश्वर ने गज को ग्रह से छुड़ाया उसकी कथा वर्णन कीजिए। दूसरा अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, परमेश्वर अविनाशी पुरुष जन्म मरण से रहित है। ब्रह्मा आदि देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जानते, उनका निरंकार रूप प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। जब कभी हरि भक्तों पर दुख पड़ता है तब वह अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सगुण अवतार लेकर संसार में अपना एक नाम प्रकट कर देते हैं। उसी तरह हाथी का प्राण बचाने के लिए भी हरि ने अवतार धारण किया था। उसकी कथा इस तरह है। त्रिकुट नाम के एक पर्वत 10,000 योजन लंबा व चौड़ा व ऊंचा क्षीर समुद्र के मध्य में है। उसके 3 शिखर सोने, चांदी और लोहे के हैं। उसके एक शिखर में अनेक रंग के उत्तम रत्न ऐसे जड़े हैं जिसका प्रकाश सूर्य से भी अधिक है। उस पहाड़ पर देवता व गंधर्वादिक अपनी अपनी स्त्रियां समेत रहकर विहार करते थे। वहाँ संगमरमर के कुंड बने थे और अनेक रंग के पक्षी मीठे शब्द बोलते थे। ऐसे उत्तम बगीचे, अनेक रंग के पुष्प व फल वहाँ लगे थे जिनको देखकर सबका मन मोहित हो जाता था। योजन पर्यंत उन पुष्पों की सुगंध उठती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें कमल के फूल थे। उसमें कच्छमच्छ व ग्रादिक रहते थे। एक दिन सब हाथियों का राजा गजेंद्र, जो उस पर्वत पर रहता था, जेठ महीने में दोपहर के समय प्यासा होकर 1000 हथिनी व कई हजार बच्चों के साथ लिए उस तालाब में जल पीने के लिए चला। मद बहने से उसके चारों ओर भंवरे गूंजते थे। जब वह अपने उमंग से जो 10,000 हाथी का बल रखता था, रास्ते में झूमता, वृक्षों को गिराता और पत्तों को खाता हुआ तपन का मारा तालाब के जाकर घुसा और जल पीकर अपनी हथनी व बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ कजोल करने लगा। तब एक ग्राह ने, जो उससे भी बलवान था, आकर हाथी का पिछला पैर पकड़ लिया। हाथी व ग्राह में युद्ध होने लगा। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्राह को खींचकर सूखे में ले आता तो कभी ग्राह उसे खींचकर पानी में ले जाता था। जब इसी तरह उन दोनों को लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और उसकी हथनी व बच्चा बड़ा परिश्रम करने पर भी गजेंद्र को ग्राह से न छुड़ा सके, तब अधैर्य होकर उन्होंने समझा कि अब हाथी जीता नहीं बचेगा, उसके साथ हम लोग अपने प्राण क्यों न देवें। ऐसा विचार कर हाथी को अकेला छोड़कर वह सब वन को चले गए। गजेंद्र के प्राण कंठ में आग लग रहे थे। उनके चले जाने से घबराकर उसने विचार किया कि इस महादुख में कोई मेरा साथी नहीं है। हथनी व बच्चों ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। जान पड़ता है मेरे पूर्व जन्म के पापों ने ग्राह रूप लेकर मेरा पैर पकड़ा है। जैसा कर मैंने किया था वैसा फल भोगता हूँ। ये सब देवता और गंधर्वादिक अपने अपने विमान पर बैठे हुए मेरे युद्ध का कौतुक देखते हैं। इनमें से कोई मेरे प्राण नहीं बचाता, इसलिए मैं अब उस पर ब्रह्म की शरण में जाऊं जो काल का भी मालिक है, तो मेरे प्राण बचे। ऐसा विचार कर हाथी नारायण जी के चरणों का ध्यान सच्चे मन से करने लगा। तीसरा अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गजेंद्र ने पूर्व जन्म में पुण्य से परमेश्वर का ध्यान करके कहा, मैं उन भगवान की शरण में हूँ जिनकी कृपा से संसारी जीव चैतन्य होते हैं
और सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होकर उनके आश्रम में रहता है। उस परमेश्वर का महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वे सदा स्थिर रहते हैं। जिस तरह बालक नट व भानुमति के खिलवाड़ को नहीं पहचानते, उसी तरह ब्रह्मादिक देवता भी उनके आदि व अंत को नहीं जानते। जैसे अग्नि की चिंगारी उड़ती है और सूर्य का प्रकाश छिद्र में भी से रज के समान दिखलाई देता है, वैसे ही जिन परब्रह्म के सामने देवता लोग चिंगारी व रज तुल्य हैं, मैं उन्हीं परमेश्वर को दंडवत करता हूँ। जिनके बहुत से नाम व स्वरूप हैं, प्रकट में उनका कोई रूप दिखलाई नहीं देता और वह आप मुक्त रूप होकर सब कार्य करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ देने वाले हैं, सब जीवों में उन्हीं का तेज रहता है, ऐसे जगत व्यापक राम की मैं शरण में हूँ। जो परमेश्वर योगीश्वर को योग व तप करने का फल देते हैं, वही दीननाथ इस समय मेरी रक्षा करे। उनके सिवा अब मैं किसी का भरोसा नहीं रखता। हे दीन दयालु महाप्रभु, मैं इस ग्रह के मुंह से छूटने के लिए यह स्तुति नहीं करता, माया रूपी संसारी जाल से निकलने के लिए कहता हूँ। इसलिए मुझे दीन पर दयालु होकर मेरा दुख दूर करिए। हे परब्रह्म परमेश्वर, तीनों लोक के उत्पन्न पालन व नाश करने वाले, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो दीनों का दुख छुड़ा सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपने सामर्थ्य व परिवार वालों का बल रखता है, तब तक उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। सो मैं भी तुम्हारी माया से फंसकर अपनी हथनी व बच्चों के भरोसे रखने से इस दुर्दशा को पहुंचा। अब उनका आसरा छोड़कर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे दीन दयालु, मुझे अपने मरने का कुछ भय नहीं है। केवल इस बात की सोच है कि संसारी लोग कहेंगे कि गजेंद्र का दुख नारायण जी की शरण में जाने से भी नहीं छूटा। इस बात की लज्जा रखकर मेरा कष्ट दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई न आएगा। आप अंतर्यामी हैं, अधिक क्या विनती करूं। हे परीक्षित, यह स्तुति सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने गजेंद्र का महादुख जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ से चले। जब गजेंद्र ने देखा कि वैकुंठनाथ सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर चढ़े आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने के लिए चले आते हैं, तब उसने कमल का एक पुष्प सूंड से तोड़ा और ऊंचा उठाकर पुकारा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीनानाथ, हे भगवंत, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपके शरणागत होकर दंडवत करता हूँ, जल्दी मेरी सुधि लीजिए। जैसे त्रिलोकीनाथ ने उस दुखिया के यह दीन वचन सुने, वैसे ही सुदर्शन चक्र समेत गरुड़ पर से कूदकर पैदल दौड़े और वहां पहुंचते ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीरकर मार डाला और हाथी को तालाब से खींचकर बाहर निकाल दिया। चौथा अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय ग्राह मारा गया उस समय देवताओं ने आनंद पूर्वक धुंध दुबी बजाकर पुष्पों की वर्षा हरि भगवान पर की और ऋषिवर आदि उनकी स्तुति करने लगे। वह ग्राह परमेश्वर के स्पर्श करते ही एक महासुंदर पुरुष होकर भूषण व वस्त्र पहने हुए आकर नारायण जी के चरणों पर गिर पड़ा। उसने स्तुति व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मैं पिछले जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। एक दिन अपनी स्त्रियों को विमान पर बिठाकर विहार को निकला और वन में एक बहुत अच्छा तालाब देखकर स्त्रियों समेत उसमें जल विहार करने लगा। उसी जगह देवल ऋषि भी नहाते थे, तो मैंने अपनी अज्ञानता व स्त्रियों के कहने से उन ऋषि का उपवास करने के लिए गोता मारकर उनका पैर पकड़कर पानी के भीतर खींच लिया। जब वे गिर पड़े तो उनका पैर छोड़कर तालाब से बाहर निकल आया और अपनी स्त्री समेत हंसने लगा। तब देवल ऋषि ने क्रोधित होकर मुझे शाप दिया कि हे गंधर्व, तूने हंसी से हमारा पैर ग्राह के समान पकड़कर खींचा था, इसलिए परमेश्वर से चाहता हूँ कि तू ग्राह तन में जन्म लेकर पशु व मनुष्य का पैर जल के भीतर पकड़ा कर। यह शाप सुनते ही मैंने अति लज्जित होकर उनसे कहा, मैंने अपने किए का फल पाया, पर अब यह बतलाइए कि इस शाप से मेरा उद्धार कब होगा। तब ऋषिवर बोले कि तू कई हजार वर्ष तक ग्राह योनि में रहकर एक दिन गजेंद्र का पैर पकड़ेगा और वैकुंठनाथ हाथी को छुड़ाने के लिए आकर तुझे सुदर्शन चक्र से मारेंगे, तब फिर तू गंधर्व तन पावेगा। उन ऋषिवर की कृपा से आज उनका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब आज्ञा दीजिए तो मैं अपने लोक को जाऊं। जब वह गंधर्व परमेश्वर से विदा होकर दंडवत करके विमान पर बैठकर अपने लोक को चला गया,
तब हरि भगवान की आज्ञा से उस गज ने भी वह तन छोड़कर मुक्ति पाई और इंद्रदमन राजा का स्वरूप हो गया। वह भी दंडवत स्तुति और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मैं पूर्व जन्म में इंद्रदमन नाम का राजा था। दिन रात हरिचरणों में ध्यान लगाकर राजकाज करता था। एक दिन जब वह ध्यान करते समय अगस्त्य मुनि मेरे घर आए थे, तो मैं अपने अज्ञान से उनका आदर न करके ज्यों का त्यों बैठा रहा। तब अगस्त्य जी क्रोधित होकर बोले, हे राजा, जिस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब ब्राह्मण, ऋषिवर, वैष्णव किसी के स्थान पर आवे और घर का मालिक उनका आदर न करके मतवाले हाथी की तरह बैठा रहे, इसी तरह परमेश्वर से मैं चाहता हूँ कि तू हाथी का तन पावे। यह शाप सुनते ही मैंने लज्जित होकर उनसे विनय किया, हे मुनिनाथ, मैंने अपने कर्म का फल पाया, पर यह बतलाइए कि उस तन से मेरी छुट्टी कब होगी। यह सुनकर मुनि ने कहा, जब ग्राह तेरा पैर तालाब में पकड़ेगा तब वैकुंठनाथ तेरी सहायता करने आवेंगे और ग्राह को मारकर तुझे मुक्ति देंगे। सो हे, मैं अगस्त्य मुनि की दया से आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। जब इस तरह इंद्रदमन ने हाथ जोड़कर स्तुति की, तब नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे इंद्रदमन, जो कोई मेरा तेरा इस पर्वत का क्षीर समुद्र, कौष्टुक मणि, मेरे शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य, कश्यप आदि मेरे अवतारों का, गंगा आदि तीर्थों का, ध्रुव व प्रहलादिक मेरे भक्तों का पिछली रात उठकर ध्यान करेगा, उसे अशुभ स्वप्न का फल नहीं होगा। जो संसारी जीव इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति को मेरी निमित्त करेंगे, उनको मैं अंत समय इसी तरह मुक्त करूंगा, जिस तरह तेरा उद्धार किया है। ऐसा कहकर हरि भगवान ने इंद्रदमन को अपने गरुड़ पर बिठा लिया और शंख बजाकर वैकुंठ को चले गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस तरह हाथी को ग्रह ने पकड़ा था, उसी तरह सब संसारी जीव काल रूपी ग्रह के मुख में पड़े हैं। जैसे गजेंद्र ने जब दीन होकर नारायण जी को पुकारा और परमेश्वर ने उसे ग्राह के मुख से छुड़ाया, उसी तरह मनुष्य जब परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करे, तब जन्म मरण से छूटकर भवसागर पार उतर सकते हैं। जो कोई विपत्ति में गजेंद्र मोक्ष कथा का ध्यान करेगा, नारायण जी उसका दुख अवश्य दूर करेंगे। 5वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, हर मनव्यंतर में जो 71 चतुर्युग का होता है, नारायण जी का अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में हरि अवतार हुआ था, यह उसकी कथा तुमको सुनाया। और 5वां मनु रैवत नाम तामस का भाई हुआ, उसमें बलि विंध्यादिक मनु के बेटे, विभव नाम इंद्र, उधर बाहु आदि देवता, हिरण्यमादिक सप्त ऋषि हुए और सुबह ऋषिवर की वैकुंठ नाग स्त्री से वैकुंठ भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने सुमेरु पर्वत पर सत्यलोक के सामने दूसरा वैकुंठ लक्ष्मी जी के रहने के लिए बनाया। उस अवतार के गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। छठा चाक्षुप नाम मनु हुआ, उसमें पूर्व आदिक मनु के बेटे, मित्र रूप नाम इंद्र, अभु आदि देवता, हर्यश्व देव आदि सप्त ऋषि हुए। विराज की देव संभुता नाम स्त्री से अजित नाम अवतार परमेश्वर का हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए देवताओं और दैत्यों से समुद्र का मंथन कराया। परमेश्वर ने कैशव का अवतार धरा और मंदराचल पर्वत को, जो मथानी बनाने से डूबा जाता था, अपनी पीठ पर उठाया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, भगवान ने किस तरह पहाड़ अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उससे 14 रत्न निकालकर देवताओं को अमृत पिलाया, सो कथा दया करके सुनाइए। मेरा मन हरि चरित्र सुनने से तृप्त नहीं होता। यह सुनते ही सुखदेव जी ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे राजा, देवता व दैत्य दोनों भाई कैशव जी के पुत्र होकर आपस में शत्रुता रखते थे। कभी इंद्र दैत्यों को जीतकर देवताओं समेत राज्य करता, तो कभी दैत्य लोग देवताओं को जीतकर तीनों लोक में राज्य करते। इस तरह संसारी जीव पृथ्वी पर चलते हैं, उसी तरह देवलोकादिक में ऋषिवर व महात्मा लोग आकाश मार्ग में से चलते फिरते हैं। एक समय जब इंद्र राज सिंहासन पर था, ऐरावत पर चढ़कर कहीं को चला। रास्ते में दुर्वासा ऋषिवर को देखकर इंद्र ने दंडवत किया। ऋषि ने बड़े हर्ष से एक पुष्प की माला जो गले में पहने थे उतारकर इंद्र के पास भेज दिया। जब उसका शिष्य माला लेकर इंद्र के पास आया,
तब इंद्र ने वह माला उससे लेकर हाथी के मस्तक पर धर दिया और अभिमान से बोला कि इससे सुगंधित और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। हाथी ने उस माला को सूंड से गिराकर पैर से रौंद डाला। जब उस शिष्य ने जाकर यह बात ऋषिवर से कह दी, तब दुर्वासा क्रोध होकर बोले, हे इंद्र, तूने राज्य व धन के मन में मेरी माला का निरादर किया, इसलिए तेरा राज्य व धन नष्ट हो जावे। जब दैत्य ने दुर्वासा ऋषिवर के शाप देने का समाचार सुना और युद्ध करके उनका राज्य छीन लिया, तब इंद्र ने देवता समेत भागकर ब्रह्मा जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, दुर्वासा के शाप से मेरा राज्य व धन जाता रहा, कुछ सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं रखता, चलो नारायण जी से विनती करें, उनकी दया से तुम्हारा दुख छूटेगा। ब्रह्मा जी ने इंद्रादिक देवताओं को अपने संग लेकर क्षीर समुद्र के तट पर जाकर परमेश्वर की स्तुति की कि हे दीनानाथ, मैं आपकी कृपा से सब जीवों को उनके कर्मानुसार 84 लाख योनि में जन्म देता हूँ, पर आप अपनी इच्छा से देवता, ब्राह्मण और हरिभक्त का दुख छुड़ाने के लिए अवतार लेते हैं, उसमें मेरा कुछ वश नहीं चलता। इन दिनों दुर्वासा ऋषि के शाप से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया, इसलिए सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप दयालु होकर इनका दुख निवारण कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा मालिक व बड़ा नहीं जिससे जाकर अपना दुख कहें। संसार में आपका नाम दीन दयालु प्रकट है, सो इन्हें दीन जानकर इन पर दया कीजिए और शरण आए की लाज रखकर सहायता कीजिए। छठा अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करने से वैकुंठनाथ प्रसन्न हुए, तब उन्होंने 1000 सूर्य के समान तेजस्वी रूप से गरुड़ पर आकर देवताओं को दर्शन दिए। वह प्रकाश देखते ही ब्रह्मा के सिवा सब देवताओं की आंखें झप गई। सुदर्शन चक्रादिक उनके 8 शस्त्र अपने अपना रूप धारण किए चारों ओर खड़े थे। ब्रह्मा ने दंडवत और परिक्रमा करके हाथ जोड़ के विनय किया, हे दीनानाथ, जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश सब आप ही हैं। हम महादेव और दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने चिंगारी के समान हैं, कुछ सामर्थ्य नहीं रखते। आप सर्वदा आनंद रूप है। कौन ऐसा होगा जो आपका आदि अंत व आपकी महिमा का वर्णन कर सके? जिससे देवता का कल्याण हो वह कीजिए। तब परमेश्वर ने जल विहार करना विचार कर कहा, हे ब्रह्मा, इन दिनों दैत्यों की दशा बली है। दुर्वासा के शाप से देवताओं के दिन निर्बल हैं। अब मैं निकट यह उचित है कि सब देवता दैत्यों के पास जाकर उनसे प्रीति करके क्षीर समुद्र मथे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर उसमें वासुकी सर्प की रस्सी लगावें। समुद्र से अमृत आदि अति उत्तम 14 रत्न निकले। वह अमृत देवता को पिलाऊंगा। उसके पीने से देवता अमर होकर दैत्यों का जीत कर अपना राज्य पावेंगे। यह बात सुनकर देवता ने विनय किया, महाराज, दैत्य लोग हमसे बलवान हैं। जब अमृत छीनकर पी लेंगे तब हमारा क्या वश चलेगा? परमेश्वर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, हम किसी उपाय से अमृत तुम्हें पिला देंगे। दैत्यों को परिश्रम के सिवा कुछ लाभ न होगा। तुम उनसे प्रीति करके अपना काम निकालो। जिस तरह सर्प ने जाल में फंसकर चूहे से मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध किया था, उसका इतिहास महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा है। जो लोग परमेश्वर की शरण में रहते हैं और उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है, जो बात दैत्य लोग कहें उसे मान लेना, लेकिन लोभ न करना, जिसमें तुम्हारी प्रीति बनी रहे। यह आज्ञा देकर नारायण जी वैकुंठ को पधारे और देवता उनकी आज्ञा से दैत्यों के राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने मन में कहा कि इंद्र, वरुण, कुबेरादिक देवता जो मेरे साथ सदा शत्रुता रखते थे, आज बिना शस्त्र गए मेरी शरण आए हैं, इसलिए जो बात ये लोग कहें वह माननी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा बलि ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किस इच्छा से यहाँ आए हो, अपना वृत्तांत कहो। तब इंद्र बोला कि हम लोग देवता व दैत्य कैशव जी के पुत्र और भाई भाई हैं, सो मैंने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करे जिसमें वृद्धापन व मृत्यु न आवे और बहुत संतान उत्पन्न हो। इसी इच्छा से मैं ब्रह्मा के पास गया था। ब्रह्मा ने हम लोगों को नारायण जी के यहाँ ले गए। उन्होंने हमारे विनय सुनकर कहा कि तुम और राजा बलि आदि अपने भाइयों को साथ लेकर क्षीर समुद्र को मथो। मंदराचल में की मथनी बनाकर उसमें वासुकी नाग से रस्सी लगाओ। जिस तरह दही मथने पर घी निकलता है, उसी तरह क्षीर सागर का मंथन करने से अमृत आदि 14 रत्न निकलेंगे।
सो तुम लोग को वह अमृत पीने से बुढ़ापा व मृत्यु का खटका छूटकर सदा तरुण अवस्था बनी रहेगी। इसी वास्ते हम लोग आए हैं कि इस काम में तुम लोग हमारे साथ प्रीति रखकर सहायता करो, जिसमें देवता व दैत्य दोनों भाई अमृत पीकर अमर हो जावे। हे राजा बलि, तुम सब देवताओं के मालिक होकर रहना, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। यह सुनकर राजा बलि और दूसरे दैत्यों ने कहा कि इस काम में हम लोग तुम्हारा संग देंगे, पर अमृत आदि जो वस्तु समुद्र से निकले उसको बांट लेंगे। देवता बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारा कहना हमें अंगीकार है। फिर सब देवता और दैत्य ने जाकर बड़े परिश्रम से मंदराचल को उखाड़ा। जब उसे समुद्र के किनारे ले चले तब सब देवता और दैत्य घायल होकर मर गए। उन्होंने हार मानकर पर्वत के रास्ते में धर लिया और अपना अभिमान टूटने से परमेश्वर का ध्यान करके विनय किया, हे वैकुंठनाथ, आपकी दया के बिना हम लोगों से समुद्र तक नहीं पहुंचा सकते। जैसे भगवान अंतर्यामी ने उनका दीन वचन सुना, वैसे ही गरुड़ पर बैठकर वहां आए। तब देवता व दैत्य ने दंडवत करके स्तुति करके कहा कि महाराज, हम लोगों से यह पर्वत क्षीर समुद्र तक नहीं पहुंच सकता। थोड़ी ही दूर आने से कई देवता व दैत्य घायल होकर मर गए। यह वचन सुनते ही परमेश्वर दीन दयालु ने अमृत दृष्टि से देखकर घायल व मरे हुओं को जिला दिया और बाएं हाथ से मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर धर दिया। सब देवताओं व दैत्यों ने भी गरुड़ पर बैठकर एक क्षण में समुद्र के किनारे जा पहुंचे। तब पर्वत उठाकर गरुड़ को विदा किया। तब देवता और दैत्य उनकी स्तुति करने लगे। ओम शांति शांति शांति।